नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, समाज में हिंसा अलग अलग वजहों से बढ़ती है, लेकिन यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि वायुमंडलीय परिवर्तनों, पर्यावरण बदलावों के कारण समाज में हिंसा बढ़ रही है। यह आश्चर्यजनक जानकारी है पर सच है। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र पांडे बैठे हुए हैं। वह पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं कि इस अभी जो पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से देश ही नहीं दुनिया में समाजों में हिंसा बढ़ रही है। महेंद्र जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे एक विशेषज्ञ के बतौर कि आखिरकार वह कौन से परिवर्तन हैं पर्यावरणीय, वायुमंडलीय या प्राकृतिक स्तर पर जिसके कारण समाज में हिंसा बढ़ रही है। सबसे पहली चीज तो हमें समझना होगा कि दो चीजें पूरे दुनिया में एक साथ बढ़ रही हैं। पहला, तापमान। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। और दूसरा, सामाजिक हिंसा। यह हर एक देश की बात है, केवल हमारे देश की ही बात नहीं है। जी। यह पूरी दुनिया की बात है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से ये समझने का प्रयास किया कि क्या दोनों में कोई लिंक है, क्या दोनों में कोई कनेक्टिविटी है, या एक दूसरे को कहीं कुछ हद तक यह प्रभावित करते हैं। जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम कोल्ड या बाढ़, सूखा, इस टाइप की चीजें आती हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लगातार दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, तो पूरा का पूरा समाज तनाव में आता है। और ये पहले कुछ वर्षों बाद बाढ़ या सूखे की आपदा आती थी, अब ये साल में कई बार आने लगी है। एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में अगर आप देखें तो साल में कई बार ये समस्या आती है। तो अब लोगों के तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। और जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगहों पे जाते हैं जो उनको सुरक्षित लगते हैं। तो वहां की आबादी उन्हें कभी एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती है। और वहां वो गौण बन के रह जाते हैं, वहां वो एक सेकेंडरी सिटीजन की हैसियत से रहते हैं। फिर वो अपना अधिकार चाहते हैं। और इस तरीके से समाज में एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जाता है। अच्छा, एक दूसरी ये चीज। चीज, जी। बहन जी, ये भी है कि दुनिया क्या इसको लेकर कोई अध्ययन है? क्या इसकी कोई जानकारी की पुष्टि है जिससे कि ये समझा जा सके कि वाकई पर्यावरणीय बदलावों से सामाजिक स्तर पर हिंसा या समाज में हिंसा या उस तरह की स्थितियां बढ़ रही? 2018 से कई अध्ययन इस बारे में आ चुके हैं। 2018 में एक बहुत बड़ा सा अध्ययन था सुसाइड से रिलेटेड। जी। उसको 2020 में फिर से रिपीट किया गया था। और 2020 में जब यह अध्ययन आया था तो उसमें भारत के भी आंकड़े थे, किसानों की आत्महत्या से संबंधित आंकड़े भी थे कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या उस दौरान करते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होता है। जी। यह भारत की ही एक स्टडी थी, मतलब इंटरनेशनल स्टडी थी, लेकिन भारत के किसानों का भी उसमें जिक्र किया गया था। अभी हाल में ही एक अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से आया है जी। कि अमेरिका में बंदूक की घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं। लगभग मुझे लगता है हर एक हफ्ते वहां ऐसी घटना हो जाती है। तो पिछले 6 साल की स्टडी करके उन्होंने बताया कि सबसे अधिक जो बंदूक चलाने की घटनाएं होती हैं जिसमें लोग एक या एक से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, ऐसी घटनाएं, तो इसमें करीब 80,000 घटनाएं पिछले 8 साल में दर्ज की गई हैं जो गर्मी के मौसम में हुई हैं। हम्म। और करीब 8,000 घटनाएं ऐसी हैं जो दूसरे मौसम में हुई हैं, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन टेम्परेचर एवरेज से अधिक था।
जैसे सर्दी में भी अगर ऐसी घटना हुई तो जिस दिन घटना हुई उस दिन जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उससे अधिक टेम्परेचर वहां दर्ज किया गया था। अच्छा। तो ये कैसे ये बहुत एक बहुत ही दिलचस्प बात आप बता रहे हैं। हालांकि इस तरह से मुझे नहीं लगता कि लोग सोचते होंगे कि आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में भी इस तरह की स्थितियां क्रिएट होती जा रही हैं, उस तरफ भी थोड़ा बढ़ेंगे हम। जी। हमारे देश में अगर आप देखें तो हम मौलिक तौर पे ही हिंसक हो गए हैं। जी। हम हिंसा की भाषा बोलने लगे हैं, सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, जनता उस पे तालियां बजाती है और जनता उन्हीं को चुन के लाती है जो हिंसक भाषा और हिंसा की बात करते हैं। जी। ये आपने देखा होगा, इसे ऑब्जर्व करना बहुत कठिन काम नहीं है। हम्म। पिछले 6-7 साल में यही एक परंपरा रही है। और दूसरी चीज, अगर आप हिंसा की बात करें तो कई दशक पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे तंदूर कांड एक हुआ था। हम्म। तब पूरा समाज स्तब्ध रह गया था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई ऐसी भी घटना हो सकती है, या कोई इतना बर्बर हो सकता है जो इस तरीके का कांड कर सकता है। उसके बाद कई दशक बाद निर्भया कांड हुआ, तब फिर समाज को एक बार ये समाज चौंक गया इस चीज से कि कोई इतना बर्बर कैसे हो सकता है। और निर्भया कांड के बाद से आप गौर कीजिए तो लगभग हर एक महीने, या आज के डेट में अगर कहें तो पिछले अगर 2 महीनों की बात करें तो लगभग हर एक हफ्ते ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब केवल हत्या नहीं हो रही है, बल्कि हत्या के साथ साथ शरीर के मृतक शरीर के 50 टुकड़े, 60 टुकड़े, 200 टुकड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ये बहन और जी, ये चिंता तो है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट कनेक्ट बताते चलिए, क्योंकि आज हम लोगों की जो बात है, बिल्कुल नई जानकारी आप दे रहे हैं देश को। यह आम तौर पर सोचने का तरीका नहीं रहता है। मैंने कभी कोई ऐसी डिबेट या बहस नहीं देखी है जिसमें पर्यावरणीय असंतुलन के कारण सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है। जैसे अगर हम इस बात को, अगर आपकी बात को सही समझ रहे हैं, आगे बढ़ाएं, तो जिस तरह से बाढ़ आती है, जो आप शुरू में बोल रहे थे कि किस तरह से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अगर किन्हीं इलाकों में लगातार बाढ़ आ रही है, बुंदेलखंड है, विदर्भ है, लगातार सूखा आ रहा है, तो जाहिर तौर पर पलायन होगा। पलायन के बाद उनके बुजुर्ग छूटेंगे, उसके अलावा वह प्रवासी हो जाएंगे। तो ये जो पहलू है, इस पर तो कभी देश ने सोचा ही नहीं कि किस तरह पर्यावरणीय संकट सामाजिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे नहीं, आप जिस पलायन की बात कर रहे हैं, हैं। पलायन पे पीछे मुझे लगता है 4-5 साल से बहुत सारे अध्ययन प्रकाशित किए जा चुके हैं जी। और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज, हम्म। इवन यूएन संयुक्त राष्ट्र की भी स्टडी ये बताती है कि हम्म। सामाजिक पलायन, जी। स्पेशली देश के अंदर का पलायन, मतलब हम्म। देश में ही एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला जो पलायन है, इस ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते सामाजिक सौहार्द जो था वो अब बिगड़ता जा रहा है। ये तो बहुत सारे अध्ययन ही बता देते हैं हमें, अगर हम पलायन की बात करें, क्योंकि पलायन तो के साथ इसका रिश्ता ये, मोटे तौर पर तो इन्वायरमेंट असंतुलन से ही है ना। जी, जी। क्योंकि आप पलायन तभी करते हैं जब आपके पास संसाधन वहां कम होने लगते हैं। और जब आप जिस नए जगह पे आपको लगता है कि वहां संसाधन होंगे, वहां हम आराम से रह सकते हैं, वहां आप पहुंचते हैं तो वहां के संसाधनों की होड़ बढ़ जाती है। मतलब वहां पहले जितने लोग उस संसाधन का उपभोग करते थे, अब उसके कई गुना ज्यादा लोग बिल्कुल। करने लगते हैं। तो वहां पे ये समस्या गंभीर होने लगती है। आप पानी के संदर्भ में देखिए, पानी के संदर्भ में ऐसे ऐसे जगह आप झगड़े शुरू हो गए हैं, या ऐसे ऐसे जगह झगड़े की के समाचार आने लगे हैं जो पहले पानी से बहुत संपन्न इलाका माना जी। माना जाता था। अब वहां पे पानी की किल्लत इस हद तक हो गई है कि लोग मारपीट पे एक दूसरे के जान लेने पे उतारू हो गए। तो ये सारी चीजें एक
बहुत बड़ी सी कड़ी है अगर आप इसे देखें मतलब अगर कि कड़ी को मोहन जी समझे हम लोग, तो पर्यावरणीय असंतुलन हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां कहीं भी, अगर हम कृषि की बात करें, कृषि उपज कम हुई, खेती वैसे भी पहले से कम थी, महंगाई, तो इसके चक्कर में जो पर्यावरण असंतुलन हुआ वो पलायन हुआ। उस पलायन की स्थिति में शहरों में केंद्रीकरण हुआ और उससे पानी का संकट हुआ। मतलब देहात से लेकर शहर पूरे छिन्न भिन्न की स्थिति में हो पहुंचेंगे भविष्य में और ज्यादा फिर तो। और दूसरा इसका पहलू ये है, हम तो अभी जनता की बात कर रहे हैं कि जनता किस टाइप से या समाज किस टाइप से असंतुलित हो रहा है। जी इसका तो सबसे बड़ा पहलू है, इसी साल एक स्टडी आई है, बड़ी सी स्टडी है, जिसमें बताया गया है कि जब भी समाज अस्थिर होता है तब सत्ता जो है वो निरंकुश होने लगती है। ओ, सत्ता जनता को मदद देने के नाम पे अपनी निरंकुशता बढ़ाती रहती है, और ये हम पूरी दुनिया में इस समय देख रहे हैं। जी ये पूरी दुनिया की स्थिति है, भारत हो या दूसरे देश हो, कोई भी देश हो, हर एक जगह एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या इस समय है कि एक तरफ तो समाज अस्थिर हो रहा है और दूसरी तरफ सत्ता निरंकुश होती जा रही है। और अगर अब पूरे दौर में आप देखें तो केवल एक फायदा हो रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे कि अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, खरबपति बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो केवल फायदा और मुनाफा पूंजीपतियों का इस दौर में हो रहा है। जी बिल्कुल। शुक्रिया महेंद्र जी बातचीत के लिए। अगर आप लोगों ने महेंद्र जी को ठीक से सुना होगा तो कुछ कड़ियां वह रख रहे हैं, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कैसे पर्यावरणीय असंतुलन सत्ता की निरंकुशता तक की यात्रा तय करता है और कैसे धनोपार्जन एक आधिपत्य की तरफ बढ़ता है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में फैले असंतुलन के कारण शहरी क्षेत्रों में एक तो आबादी का बड़ा केंद्रीकरण हो रहा है, उसमें जगह जमीन से उजड़े हुए लोग अजीबोगरीब स्थितियों में रह रहे हैं किसी भी रोजी रोटी की कीमत पर। दूसरी तरफ वह इतने बेचारे और कमजोर होते जा रहे हैं कि बड़ी शहरी आबादी के बावजूद सत्ता के निरंकुश होने को वह नहीं रोक पा रहे और दूसरी तरफ पूंजी का एक आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। तो इस पर्यावरणीय असंतुलन की बातचीत को हम लगातार समझने की भविष्य में भी कोशिश करेंगे। इस पर और गहरे विमर्शों की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल यह नई चीज है जिस पर सोचा जाना चाहिए कि कैसे पर्यावरणीय असंतुलन सिर्फ किताबी बहस ज्ञान नहीं है, परीक्षाओं में पास करने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक संदर्भों में बिल्कुल ताजा मामला है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में पर्यावरण एक बड़ा सवाल सत्ता के भी सामने और समाज के सामने बनकर उभरेगा। शुक्रिया महेंद्र जी आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की